देखो क्या क्या है इसमें। परसेंटेज जब आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट सही हो जाएगा। यदि आप इस चैप्टर को स्किप कर देंगे, इसके बेसिक को स्किप कर देंगे, तो फिर मैथ में आपका कुछ होने को नहीं है। समझे? उसी तरीके से आप देखेंगे कि इवन यही परसेंटेज वाला पार्ट ये सब चैप्टर का भी क्या बनता है, बेस बनता है। और जब रेशियो आपको पता हो जाएगा तो ये सब चैप्टर बड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक में दो ही कंसेप्ट, एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो, यही दो मेथड पे क्या होता है, पूरा मैथ खत्म कर लिया जाता है। समझे? तो सबसे पहले आपको, है ना, किसका बेसिक कवर करना है, परसेंटेज का। समझे? सबसे पहले आपको परसेंटेज का बेसिक एकदम रगड़ करके खत्म करना पड़ेगा। जो मेहनत है इसी में है। ठीक है? इसमें थोड़ा भार भी पड़ेगा, और इसे सीख गए तो फिर बड़ा मैथ में मजा फिर आना शुरू हो जाएगा। समझे? चल, तो पेन पेपर आप निकालिएगा। जब बोला जाएगा उसको कैलकुलेट भी आपको करना है। ठीक है? तो सबसे पहले अभी जो हम कवर कर रहे हैं, परसेंटेज का बेसिक, यानी जो जो बेसिक उसके लिए क्या है, जरूरी। ठीक है? सबसे पहले समझो जरा, क्या है परसेंटेज। परसेंटेज जो है दो वर्ड से मिलकर मेनली बना है। एक जो है आपका पर, और एक है सेंट। पर मतलब होता है क्या, वन, और सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है? यानी हम जो बात करते हैं 100 में एक की, 100 में एक की, वही क्या है, परसेंटेज। यानी इसी को कहा जाता है किसी का वैल्यू 100 के बिहाफ में, वही परसेंटेज कहलाता है ना। यानी हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, प्रतिशत। प्रति मतलब एक, शत मतलब क्या हो गया, 100। यानी 100 के सापेक्ष मान, किसके, 100 के सापेक्ष मान को प्रतिशत कहते हैं। ठीक है? यानी किसी का भी वैल्यू किसके बिहाफ में, वैल्यू बिहाफ 100, इसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। सिंपल सा बात है, क्लियर है? बोलो। कि परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर के बना है, पर प्लस सेंट। पर मतलब एक, सेंट मतलब 100। यानी जब भी किसी का परसेंटेज निकालना है, हमें 100 से तुलना करना है ना। और जब तुलना करते हैं तो उसे हम नीचे रखते हैं। जब हम किसी का तुलना करते हैं, हम किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उसे नीचे रखते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे
अभी हम लोगों ने बात किया कि परसेंटेज का सिंबल लिया है, ठीक है, और इसमें 100 में हम किसकी बात करते हैं? एक की। 100 में एक की, यानी 1/100, यह परसेंटेज का मीनिंग, ठीक है। तो वैल्यू बिहाफ ऑफ 100, या फिर इसी को कहेंगे कि 100 के तुलना में किसी चीज का मान। तो 100 के तुलना में जो एक है, इसी को क्या कहा गया? परसेंट। तो परसेंट का मतलब हो गया 1 बटा कितना? 100। 1/100। अब एक चीज देखिए जरा, ये जो है ना नीचे वाला पार्ट, इसको कहते हैं टोटल। नीचे जो होगा वह क्या होगा? टोटल। टोटल मतलब अपने आप में वह कंप्लीट, समझे? तो एक चीज जरा समझिएगा, वो आगे आपको फिर और समझ में आएगा। परसेंट का मतलब दिमाग में आ गया होगा कि 1/100 इसका वैल्यू होगा। यही परसेंट बराबर हम लोगों ने बात किया है कि 1/100 है, ठीक है। तो आप ऐसा पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना वाला, ऐसा पढ़ा होगा आपने कि इसमें इससे कर देते हैं और इसमें इससे करते हैं, बीसी के साथ और एडी के साथ। वैसा ही यह 100 वाला किसके साथ जाएगा? परसेंट के साथ। तो 100% का मतलब क्या हो गया? 100% का मतलब एक, यानी कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। मतलब आप भी अपने आप में 100% हैं, हम भी आप अपने आप में 100%, है ना। लेकिन हो सकता है कि आपके हिसाब से 100% का वैल्यू अलग हो और हमारे हिसाब से अलग हो। लेकिन अपने आप में कोई चीज नहीं बोलता है कि हम, है ना, इस एग्जाम के लिए अपना 100% दिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग आपका यह 100% सफिशियंट ना हो, या लोगों के तुलना में यह कम हो, समझे? चलिए, तो दो बातें हैं। एक तो बात आपने समझा कि परसेंट मतलब क्या हो गया? 1/100। और 100% का मतलब क्या हो गया? एक। क्या क्लियर? बोलो। हाँ। चलिए, यह बात क्लियर। अब जरा समझिएगा इस बात को कि एक का मतलब कितना हुआ? 100%। तो दो का मतलब कितना होगा? दो से गुना, है ना। ये एक गुना दो तो दो। तो यहाँ जो 100 है, 100 है, तो यह भी दुगुना हो जाएगा। कितना? 200। तीन, तो कितना? 300। चार, तो कितना? 400%, ठीक है। पांच, मतलब 500%। छ, मतलब, बोलो, 300। 600% हो जाएगा। सात, मतलब 700%। आठ, मतलब 800%, है ना। नौ, मतलब 900%। 10, मतलब कितना परसेंट? 1000%। यहां से क्या बात क्लियर हो रही है? क्या बात क्लियर हो रही है? कि
जितना आप गुना करते जा रहे हैं उतना 100% बढ़ता जा रहा है ना। 2 से गुना किए तो ये दुगुना हो गया, 200% हो गया। 3 से किए तो 300% हो गया। ये तो बात क्लियर है आपको। जानते हो कहाँ काम आएगा? जब SICI पढ़ेंगे। नहीं होता है, कोई पैसा लेता है लोग सूद पे, इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, और उसका पैसा क्या होता है? दुगना हो जाता है, तिगुना हो जाता है कोई टाइम बाद। ठीक है, और भी कई जगह पे इस्तेमाल होगा या। चलो, एक चीज तो आपने देख लिया। यहीं से अब आपके दिमाग में क्वेश्चन की तरफ थोड़ा झुकाव शुरू होना चाहिए। क्वेश्चन क्या होगा कि कोई धन, है ना, या कोई नंबर, कुछ किसी भी फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। मान लो कि अपने का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, अपने का 3 गुना हो जाता है तो वह कितना बढ़ा है, कितना ज्यादा हो गया है? बताओ। 3 गुना हुआ मतलब समझ रहे हो आप? कि पहले कोई भी चीज, कोई भी नंबर होगा अपने आप में 100% होगा। 3 गुना हो गया है इसका मतलब तीन सौ कितना? परसेंट हो 300% हो गया। कितना बढ़ गया है बताओ? तीन 300। 300% बढ़ा है कि 200? 200। ठीक है, तो इसे बेसिक फॉल्ट नहीं करने हैं। ठीक है, चलो, एक चीज तो देख लिया आपने, क्या हुआ। अब आगे देखते हैं। अभी आपने देखा कि 1 बराबर 100% है, 2 बराबर 200, तो गुना कर रहे थे, अब भाग हम करें तब इसे आधा कर दिए, यह भी आधा होगा या नहीं होगा? 100/2 मतलब 50%। यानी यह कह सकते हैं कि 50% का मतलब 1/2 होता है। और 1/3 मतलब 100/3। और 100/3 मतलब 33 पूर्णांक। पूर्णांक 33 पूरे पूरे रहता है, उसे इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक। तो 33 पूर्णांक कितना? 1/3। और इसी को आप कह सकते हैं क्या? 3 पॉइंट। 33.33। है ना? इसका मतलब है कि जहां 1/3 आएगा, इसका मतलब आप 33.33 भी बोल सकते हैं, और जहां 33.33 या 33 पूर्णांक 1/3 आएगा, इसका मतलब उसे 1/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका फ्रैक्शन वाला फॉर्म है, या रेशियो भी कह सकते हैं, है कि नहीं? और ये परसेंटेज का फॉर्म हो गया। आगे देखो आप, 1/4 मतलब 100/4। और 100/4 को क्या बोलेंगे? 25%। उसी तरह से 1/5 मतलब 100/5। और 100/5 को क्या बोलेंगे? 20/100 कटेगा कि नहीं? 20%। 1/6 कितना? 100/6, एक का मतलब 100। अच्छा से भाग करना है, चलो बताओ। कटेगा 50 और यह 3। 50/3 कितना होगा? 16×3 = 48 और 2×5 = 16.2/3। या इसी को कहेंगे 16.66। या इसी को लिखा हुआ मिलेगा 16.666, लगातार चला गया, इसी को लिख देगा 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 16.67 या 16.66, या फिर कितना है? 16.2/3। सबका वैल्यू कितना के बराबर है? 1/6 के बराबर। ठीक है, आगे देख। 1/6 के बाद 1/7
मतलब 100/7 कितना होगा? 14×7 = 98, 14.2/7%। या इसी को लिख देगा। अब 2/7 को आप डेसिमल में बदलो तो कितना हो गया? 14 तो पूरा है, जैसे ये 2/7 है ना, इसको ऐसे आप करते हैं ना भाग, और इसे करेंगे तो कितना? दशमलव देंगे तो 0, 7×2 = 14, यह आएगा 6, फिर से 0, 7×8 = 56, 4, मतलब लगभग 0.28 लिख सकते हैं। यानी क्या होगा? 14.28 लिखा हो, इसका मतलब आप समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है? 1/7 की ही बात हो रही है। चलो 1/8 की बात करें हम, मतलब 100/8। क्या ये कटे पिटेगा? बताओ। 25 चौके 100 और 2 चौके 8, कितना होगा? 25/2। 25 का आधा करो कितना होगा? 12.5, 12.5%, है या ना? चलो इसके बाद अगला 1/9, मतलब 100/9 कितना होगा? 11×99, 100/9, यही लिखोगे। अच्छा, 1/9 है, इसे कन्वर्ट करोगे मतलब 9 से भाग देना है ना? लगेगा नहीं तो दशमलव, ये बचपन में आपने सीखा होगा। चलो कितना से लगेगा? 1 से, फिर 9, फिर देखो आ गया 1, फिर 0 लगाओगे, 1 फिर लगेगा, मतलब 11 पॉइंट कितना आ जाएगा? 11, है ना? 11.11। चलो 1/9 के बाद 1/10, मतलब 100/10 हो गया, ऐसा ही रहना चाहिए सर। ठीक है, कितना परसेंट? 10%। 1/11, मतलब 100/11। बोलो, 11×99, 100/11। या अभी, अब देखो कंफ्यूजन होगा किसमें, यह वाली में और यह वाली। दिमाग में तो आया कि 99 दोनों जा रहा है, लेकिन 1/9 है और 1/11 है, यह तो डिफरेंस है ना। चलिए, तो 1/11 के लिए क्या बोलोगे आप? है ना? 11, यहाँ 1, दशमलव लगाओगे 0 आएगा, लगेगा नहीं? तो एक और यहाँ 0 दे, नहीं तब लगेगा, और 9 से लगेगा, तो कितना हो गया? 9.09%, मतलब 1/11। ठीक है, 11। चलिए अब देखते हैं 1/12। 1/12 मतलब 100/12 कटेगा किससे? 3 चौके और 25 चौके, कितना हो गया? 25/3, 8×3 = 24, एक 25/3। अच्छा, 1/3 को क्या बोलोगे? 0.33, यानी 8.33%। चलो 1/12 के बाद 1/13, मतलब 100/13, नहीं? चलो अभी क्या होगा? ये तो कट नहीं रहा, 13×7 = 91 होता है, और 91 और 9 100 हो गया, बटा में 13, है ना? बटा में 13, एक तो ये होगा। लेकिन 9/13 को आप चेंज करो, कितना से लगेगा? 7 से तो नहीं लगेगा, लेकिन 6 से लगेगा। 13×6 = 78, 12 है। फिर नहीं लग रहा है, 0 लगाएंगे यहाँ, दशमलव तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो कितना से लगेगा? 13×9 = 117। देख रहे हो, पहाड़ा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आपको जिसमें भी, है ना,
वंजा वाला पहाड़ा या गंजा वाला पहाड़ा, जैसे याद करना है याद कर लो, मतलब जिसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो उस वाले को क्या करना है, याद करना है। अब 13 का पहाड़ा आ रहा है, 17 का पहाड़ा आएगा, 25 24 का पहाड़ा आएगा, 23 का आएगा। तो उस टेबल को आपको याद कर लेना है। चलो, क्या होगा, 7.69 है। आगे देखो, 1/14 मतलब 100/14 कितना होगा ये, 7 दूना और यह 50, मतलब 50/7, 7×7 = 49, 7 पूर्णांक 1/7। और फिर 1/7 आया, तो क्या करोगे, यहाँ 0, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, मतलब कितना आएगा, 2 अंक तक ही लिखना है। तो कितना होगा, 7.14%। 1/14 के बाद 1/15 मतलब 100/15, काटेंगे तो बताओ, 3 × 5 = 20 बचे, 20/3, 20/3 को क्या बोलोगे, 6 पूर्णांक 2/3 बोल सकते हो, 6×18 2 20/3। और दो यस। बटा तीन को क्या बोलेंगे, 0.66, है ना। 1/3 को 0.33, उसका दुगना है वो, समझे। 6। तो फ्रैक्शन में भी थोड़ा काम आपको फटाफट सीखना पड़ेगा। छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं। तो 0.66, अच्छा 66 को, इसी को क्या लिख देगा, 0.67, बात एक ही। ठीक है, राउंड फिगर में ऐसा लिख दिया जाता है। 1/16 मतलब 100/16, आया ना, काट दो आप। तो किससे, 4×4 = 16, 25×4 = 100, 25/4 क्या लिखोगे बताओ, 6×4 = 24, एक 25/4, 6 पूर्णांक 1/4। अच्छा 1/4 को क्या बोलोगे, 0.25, तो 6 पॉइंट कितना, 25। ये कितना हो गया, 1/16 तक लगातार हम गए। और मेनली आपको यहीं तक करना है। कई लोग को लगता है ओ कहाँ तक जाना है ना, थोड़ा टेंशन में लोग आ जाते हैं, है कि नहीं, थोड़ा क्या टेंशन में आ जाते हैं, नहीं। अब देखो आगे, 1/16, 1/17, 1/18, 19 को जरूरत नहीं है। यदि जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे, वो हम मैनुअली कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, जब जरूरत पड़ेगा तो। लेकिन जो बार बार फ्रिक्वेंटली जो यूज होता है वह दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो, 1/16 के बाद 1/20, और 1/20 मतलब 100/20, मतलब कटेगा, किसी में नहीं बटेगा, 5%, है ना। चलो 1/20 के बाद पहुंचो 1/25, मतलब क्या बोलेंगे, 100/25, चलो कटेगा और 4 भाग में बटेगा, नहीं 4% के हिसाब से बटेगा। अच्छा 1/30, 1/30 कहोगे तो क्या बोलोगे, 100/30 कटेगा, 10/3, 3 पूर्णांक 1/3, इसी को 3.33 कहेंगे, है कि नहीं। अच्छा 1/40,
1/40, मतलब 100/40, मतलब बताओ, ये कटेगा तो 20 से ना, 20 दूना 40, और 20 बचे 100, यानी 5/2। और 5/2 को क्या बोलोगे? 2 पूर्णांक 1/2, या उसी को क्या बोलोगे आप? 2.5%। और 1/50, मतलब 100/50, और कटेगा तो 2% के हिसाब से बटेगा। आया ना? उसी तरह से 1/100, मतलब 100/100, और कटेगा तो आ जाएगा 1%। यानी हम लोग 100% से चले थे, 1% पे आ गए। नहीं, कोई फायदा ही नहीं हुआ, जहां थे वहीं आ गए। नहीं, उनके दोनों तरफ से चीजों को हम लोगों ने देखा। तो बताओ ये कैसे निकालना है, क्लियर हो रहा है क्या? बोलो, क्लियर है? यस। तो इस वाले को अभी आपको क्या करना है ना, खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें आता है, हमें याद है, हमने मल्टीपल टाइम लिखा है, तो याद। कुछ लोग पहले पढ़े हैं तो याद है, ठीक है। लेकिन यह वाली यदि गड़बड़ हुआ तो बता रहे हैं, फायदा ही कुछ नहीं हो पाएगा। हमेशा इस बेसिक को पकड़ के रखना है, समझे? नहीं तो फिर अपना मेथड क्लियर नहीं हो, क्योंकि हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है कि हाँ, प्रॉफिट बराबर ये फार्मूला होता है, डिस्काउंट बराबर ये होता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, और बाकी इसी के हिसाब से काम करते हैं, तब जाकर के क्वेश्चन बड़ा जल्दी बनता है, बिना पेन पेपर का या मिनिमम कैलकुलेशन का। समझे? तो क्या अभी आप लिखेंगे खुद से? चलो, हाँ। एक चीज और, थोड़ा सा और एक चीज समझो, उसके बाद क्या समझना है। अब इसका लिखने का कोई अंत नहीं है, कितना तक भी जा सकते हैं, लेकिन एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, जैसे हमने बोला कि एक है, एक मतलब 100%, ठीक है। 1/2 मतलब 100/2%, मतलब 50%। क्या मतलब समझना जरा। हमने एक बात आपको बताया कि नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? टोटल। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? टोटल। समझे? तो यहां देखो, आप 1/2 है, मतलब टोटल कितना है? दो। टोटल 2 है, और उसमें से हम कितनी की बात कर रहे हैं? एक एक। की। यानी दो हिस्से में एक की बात कर रहे हैं, मतलब आधा की बात कर रहे हैं या नहीं? समझ रहे? मान लो कि टोटल, ये आपको सिखाया भी जाता है कि मान लो कि एक रोटी है, दो लोगों को बांटना है, आधा आधा बंट जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि मान लो कि यह एक घर है,
है ना। यह एक क्या है, घर है। और इसमें दो कमरे हैं। टोटल कितने कमरे हैं, दो कमरे हैं। और इस दो कमरे की, दोनों कमरे की बात हो रही है कि दो में से एक की बात हो रही है, दोनों में से एक। किसी एक की बात हो रही है। मतलब इसके टोटल नहीं, टोटल में से इसके आधा भाग की बात हम कर रहे हैं। उसी तरीके से हम बात आपसे करें 1/3 की, है ना, 1/3 की, यह ऐसा हो। मतलब टोटल 3 है, उसमें से किसी, हम एक भाग की बात कर रहे हैं। आया ना। तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, टोटल। और उसमें से जितना की बात करे ऊपर लिखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन कहे, यहां से पूछा जाए 2/3 का मतलब क्या है, कि टोटल कितने हैं, तीन। 3 भाग हैं, उसमें से हम 2 भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने, 3 भाग। और उसमें से हम 2 भाग की बात कर रहे हैं। समझे, हम 2 भाग की बात कर रहे हैं। तो कितना भाग की बात नहीं कर रहे हैं बताओ। एक। एक। कितना भाग की बात नहीं कर रहे हैं, 3 भाग में 1 भाग की बात नहीं कर रहे हैं। यानी तीन, टोटल 3 है, 2 की चर्चा कर लिया तो एक बच गया। एक बच गया मतलब कितना में बचा, 3 में एक बचा है, यानी 1/3 बचा हुआ है। समझे। ये यह एक बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यह बेसिक क्लियर होगा तो फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को यहाँ पॉज करते हैं, आपको टाइम देते हैं क्या करने के लिए, इसको लिखने के लिए। ठीक है, इसको लिखना है अभी, जस्ट इसमें ही फास्ट हो जाए, चीजें आसान हो जाए परसेंटेज में। समझे। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन का, मिश्रित भिन्न का। किसका, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कैसा भिन्न, मिश्रित भिन्न का। समझे। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो फ्रैक्शन की बात करें। फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन यानी भिन्न, जिसमें कौन होगा, तो आपका न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। यानी अंश होगा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश। और नीचे वाले को हर। हर कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, ये आपको पता है। ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया फ्रैक्शन। और एक जो रियल फ्रैक्शन होता है ना, रियल, उसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब देखो एक चीज, कि यह तो हो गया फ्रैक्शन वाली बात, जैसे हम, या आप लिखते हैं 2/3, मतलब नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। लेकिन ऐसा लिखते हैं 1/2 2/3,
तो देखो ई वाला क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और यह वाली कैसा नंबर, नेचुरल नंबर। तो जब आप इसको नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को आप मिला देते हो, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को आप मिला देते हो, तो कैसा फ्रैक्शन बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता, किसको किसको मिलाने पर, किसको नेचुरल किसको, नंबर ऑफ फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और, फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन। किसको, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को। जब आप मिलाते हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे हम बात करें आगे इसमें, एकदम आराम आराम से समझते चलना है, बोलना कि बेसिक क्लियर, फिर तो रफ्तार बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा, इसी पे मेन फोकस करना है हमें। चलो, अब देखो इसमें क्या है कि आपसे कोई क्वेश्चन मान लिया कि दिया गया है, एक बात दिया गया 20/3। अब बताओ रियल मायने में फ्रैक्शन है, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी हर इसका बड़ा नहीं है, छोटा है, समझे। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, इन्हों की कई लोगों को पता है, और ये तीन ऐसे करके भाग देते थे, नहीं, और जब भाग देते हैं तो लगाएंगे कितना, 3 6 18, और यहाँ दो, यही होता था ना, समझे। अच्छा, इस वाले को हम क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे जो काटता है, काटने वाला को हम हाँ। डिवीजर कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, हाँ। क्वेश्चन। कोसेंट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर कहते हैं। कई बार जानते हो, इसमें इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को, और नहीं मतलब टर्म के हिसाब से इसमें इसमें यह वाली, एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड। तो डिविडेंड और डिवीजर टर्म में है जो कंफ्यूजन हो जाता है, समझे। अच्छा, डिवीजर मतलब यह भाजक, और यह क्या है, भाज्य, और यह क्या है, भागफल है, और यह क्या है, शेष है। फल, फल आ रहा है, मतलब भाग देने के बाद जो फल आया, फ्रूट मिला आपको, वह फ्रूट कौन सा है, वह फ्रूट यहाँ कितना है, 6 है, नहीं, यहाँ 6, और 6 आप देख रहे हैं कि कोई नेचुरल नंबर ही है। तो क्या करते हैं, पहले हम भागफल को लिखते हैं, फिर ऊपर में शेष को, और नीचे में भाजक को लिखते हैं। तो जब इसे करेंगे आप तो क्या लिखेंगे आप, 6, ये जानते हो 6, तो 6 पूरे पूरे है ना, 1 2 3 4, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो इसी को पढ़ते हैं 6 पूर्णांक, है ना, और कितना शेष लिखना है, 2/3। तीन। ठीक है, बट्टा किसके लिए, ये भाजक के लिए लिखा जाता है कि ये 3 से हम लोगों ने भाग दिया, समझे। तो इसे पढ़ेंगे 6 पूर्णांक 2/3, यानी 6 इंटीजर 2/3। क्लियर, छोटी सी बात। अब देखो आप, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा इसे, तो इसे किस फॉर्म में लिखा, सबसे पहले बोलो कोसेंट, फिर बताओ क्या लिखते हैं,
रिमाइंडर, और फिर क्या लिखते हैं, डिवीजन। डिवीजन, है ना, इसी वाले फॉर्म में लिखते हैं। और यह फ्रैक्शन जो निकल के आता है वो आपका कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड। मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो अब इसमें जो हम बात करना चाह रहे हैं, अभी जो हम लोगों ने लिखा कि 20/3 है, यानी इसे हम क्या लिख रहे हैं, 6.2/3, 6.2/3। देखो इसी को आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, 6+2/3, बताओ, 6+2/3, क्या इस वाले को ही हम लिख सकते हैं, बात बराबर आएगा कि नहीं, बताओ, ऐसा वाला में पढ़ा था आपने, कुछ नहीं तो बटा में 1, एलसीएम लेंगे 3, इसमें इससे जब भाग देते हैं तो भागफल 3 आएगा, इसमें गुना करेंगे तो 6×3 = 18 +2, क्या 20/3 सेम चीज है या नहीं, सेम चीज है, बोलो। है। यस। अब जरा एक चीज बताना, यदि आपसे कहता कि इस वाले को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो इस वाले को आप ऐसा लिखते कि 6 है तो 6 है मतलब 600, और 2/3 है, 2/3 मतलब 200/3, यानी कितना होगा, 66.2/3%, यानी कितना होगा, 666.2/3, या इसी को लिख दिया जाता है 6.67, इतना परसेंट आ जाता। तो अब सोचो कि यह परसेंटेज में ऐसा दिया रहे, और नॉर्मली हम भाग दे करके काट कूट के निकालेंगे, बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन ये तरीका यदि हमें पता है, फट से क्या होगा, 666 को हम ब्रेक कर देंगे, 600 + 66.67, है कि नहीं, और उसको हम किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हम बदल लेंगे। इसलिए इस बात को हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ हम भिन्न का जोड़ आपको सिखा रहे हैं, है ना। लेकिन अब जरा देखो, आपको मान लिया कि कहा गया 123 है, यहाँ 47 है, और यहाँ 23 है। अब बताओ क्या ये सही तरीका से लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी सही फॉर्म है, नहीं, कारण ये कभी क्या, ये जो है 23 और यहाँ है 47, कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए अंश वाला पार्ट, यानी न्यूमरेटर वाला पार्ट, जो कि यहाँ बड़ा है। तो आप क्या करोगे बताओ, इसको कैसे लिख सकते हो आप सही से, 123 + 47/23, ये अब आपके दिमाग में छप गया होगा कि जैसे ही रहे इंटीजर वाला पार्ट को प्लस करके अलग कर सकते हैं, और इस 47/23 को क्या लिखेंगे, 23 दूनी 46, 1 47, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, क्या इस वाले पार्ट को भी ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 + 1/23, और क्या इसको ऐसा फिर लिख सकते हैं क्या, 23×2 = 25 है, तो 125 + 1/23, और फिर क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 125, है ना, पूर्णांक 1/23, आया ना, मतलब क्या, जुड़े को प्लस करके तोड़ दो और टूटे को जोड़ दो, ये मतलब सबको समझ में आ रहा। चलिए, तो एक रियल में वे में एक फिर से आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, क्या है क्वेश्चन, मान लो कि 29, 107 और बटा में 13 है, और इसको सही करके आप बताओ,
इसको सही करके आप बताओ। पहाड़ा का जरूरत पड़ रहा है टेबल का? तैतीस पूर्णांक तीन बटा तीन तेरह। बटा तेरह। हम्म। देखो, इसको हम फट से, अब देखो, ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि 29 में 13 से गुणा करते, यही होता ना। हम्म, ट्रेडिशनली तो यही करते कि 29 में 13 से गुणा, फिर 107 को हम जोड़ते, और जोड़ने के बाद जो आता फिर से हम 13 से क्या करते, भाग करते। नहीं, लेकिन उस अप्रोच को अपनाएंगे तो उतना समय नहीं होता एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 29 प्लस 107/13। नहीं, और इसको करेंगे तो 13 × 8 = 104 होता है ना। 8 से होगा 104 और 3 7 13। अभी जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि नहीं, इसको जोड़ सकते हैं। तो 29 और 8 सैंतीस। 37, 3 13। तो ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ा, गुना करना पड़ा नहीं, तो ऐसे हम्म, बचा जाता है। यह तो सीख गए कि नहीं, बताओ। कितना भी बड़ा कितना भी छोटा रहे, क्या आप कर पाओगे? कर पाओगे, आई होप। अब देखो, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है। एक तो देखा आपने अभी, उधर कन्वर्जन देखा, फिर आपने देखा कि फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन कैसे काम करता है। प्लस करके अलग हम कर सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ऊपर वाला हमेशा छोटा करना है। आगे देखिए, आगे एक दिक्कत और क्या आती है इसमें, कि एक में से घटाना, एक में से किसको घटाना हो, किसको, किसको, फ्रैक्शन को। एक चीज हमने आपको अभी बताया, क्या बताया, कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, अपने आप में एक होता है। समझे? अब उसका कोई हिस्सा लेकर के चला गया तो कितना बचा, यह निकालना हो। समझे? यह वाला पार्ट निकालना हो, तो हम क्या करें। समझे? तो देखो जरा, एक है, इसमें से घटाना है किसको, कोई फ्रैक्शन को, कोई फ्रैक्शन को उल्टा लिख दिया, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये वाला देखो यहाँ जाएगा गुना होकर के एक से, तो क्या निकल करके आएगा बताओ, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मतलब नीचे वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा, और नीचे वाला में ही से ऊपर वाला को घटा देना है, निकल के आ जाएगा। हाँ या ना? तो देखो जरा, जैसे हम बात करें, मान लो कि एक में से 3/5 को घटाना है, एक में से किसको, 3/5 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे,
इसका एलसीएम नॉर्मली तो यही करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 5, फिर यहाँ आएगा 5, फिर यहाँ सेम है तो 3, 2/5। एक तो यह अपना तरीका है। दूसरा क्या है कि टोटल एक हिस्सा था, उसमें से मतलब 5 हिस्सा 3/5 भाग चला गया। तो एक तो तरीका हमने आपको ऐसा बताया कि नहीं, एक तरीका हमने बताया 3/5 का मीनिंग क्या होता है। 3/5 का मीनिंग क्या होता है, एक बताए कि नीचे टोटल कितना 5 हिस्सा था, 5 हिस्सा में 3 हिस्सा चला गया, तो कितना हिस्सा बचा, 2 तो हिस्सा बचा है। कितना में से, 5। यानी 3/5 चला गया 5 हिस्सा में से, तो बच गया 2 हिस्सा, यानी 2/5। तो क्या इसको भी वैसा ही लिख सकते हैं क्या, 5 - 3 तो 2/5, वही वाला बात आता है। अच्छा, कोई भी चीज अपने आप में एक होता है, टोटल होता है, वही तो टोटल यहाँ पे भी कर रहे हैं, समझे। इसको डायरेक्ट ऐसा भी समझ सकते थे, जो हम लोगों ने यह वाला पार्ट किया, यही वाला सब चीज यही है, बस तरीका हमें छोटा कर लेना है समझते हुए। तो टोटल 5 हिस्सा है, डिनोमिनेटर 5 है, न्यूमरेटर 3 है, बटा में 5, 2/5 हो गया, है कि नहीं। कुछ और जरा बताओ। जैसे मान लो एक में से 101 और यहाँ 5, कितना हो गया बताओ, कितना आएगा, डायरेक्ट भी आप बता सकते हो। 4/5। मतलब यही हुआ ना कि टोटल हिस्सा 105 गो है, उसमें से 101 चला गया, मतलब बचा कितना, 4, किससे, 105 में से। 4 बटा कितना होगा, 105 हो जाएगा। अच्छा, एक और बताओ। जैसे 4 - 1/5 करना है, तो क्या निकल के आएगा बताओ। 4 - 1/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। पंचों के 20 -1/5, मतलब 19/5, मतलब 5×6 = 15, 4 19/5, 3 पूर्णांक 4/5। एक तो ये हो गया, लेकिन इसको ऐसा लिख सकते थे क्या, जरा देखो तो। 4 - 1/5 को 3 + 1 - 1/5, क्या इस बात से सहमत हो कि 4 को हम ऐसा तोड़ देंगे। और एक में से घटाने का कंसेप्ट क्या है कि नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिए, तो क्या होगा बताओ। नीचे में से ऊपर को घटाएंगे तो क्या होगा, 5 है, 5 में से गया तो 4, मतलब इतना का वैल्यू कितना होगा, 4/5। 4/5। तो ऐसा लिख सकते थे क्या कि 3 + 4/5, यानी डायरेक्ट बोल देते, इतना तामझाम का जरूरत नहीं पड़ता। मतलब एक में से किसी को घटाना है, क्या एक ही जगह लगाना है, कई जगह लगा सकते हैं। चलो बताओ। इसको बताओ जरा घटा करके। क्या गुणा करने की जरूरत है, बोलो। अच्छा एक चीज देखो, 18 में से कुछ घट रहा है, 18 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब वैल्यू 18 से कम आएगा।
लेकिन 17 से अधिक आएगा, यही है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि 17 से अधिक आएगा, यानी 17+1 - 8/9, यही है मतलब। और इसको घटाओगे तो 9 में से 8 भाग चला गया तो कितना भाग बचा। 9। अब प्लस है तो आपने देखा होगा कि प्लस रहता है तो 17। ऐसा ही लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। क्या ये कंसेप्ट, अब बताओ, एक घटाने वाला कई जगह लगा सकते हैं कि नहीं, गुना बच जाएगा आपका। और डायरेक्ट आपके दिमाग में इतना चलेगा, अच्छा 18 में से घट रहा है ना। और ये 8/9 है, यानी नीचे ऊपर वाला से ज्यादा है, यानी 1 से कम आएगा वैल्यू। ठीक है ही नहीं। इसको 17 कर देंगे, 1 में से घटाएंगे। 1 में से घटाने का कंसेप्ट है कि नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिए। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन मान लो कि दे दिए 149, ठीक है, माइनस, मान लो कि 45/49 है। अब बताओ, जैसे पढ़ते हैं ना कि 4/4 है, एक आता, लेकिन 4/5 है, मतलब नीचे ज्यादा से भाग देंगे तो ओवरऑल 1 से कम आएगा। तो नीचे ज्यादा है मतलब 1 से कम घटेगा, यानी आंसर तो 148 के पास आएगा। ट्रेडिशनल मेथड से करते तो क्या होता है, 149 गुना 49 -45 भागा 49 फिर भागा 2, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, चलो बताओ, खुद करके बताओ। 148.4/49। 4/49। अच्छा, अब एकदम डायरेक्ट दिमाग नहीं काम करता है कि अच्छा एक घटाना है यानी 148 हो जाएगा, और ये कितना है 49 - 45, तो 4 बचेगा, अब बटा में 49। वन लाइन में काम कंप्लीट है। अब कितना भी बड़ा कर दे आपसे, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा आता है क्वेश्चन, तो टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए कहता है ना, खाली ऐसे डायरेक्ट भेजा नहीं कि जितना जान रहे लगा दीजिए। मान लो कि 1193 -3/50, जल्दी बता सकते हो क्या, क्या ऐसा लिख सकते हैं 1192। अब 50 में से 3 गया तो 47/50 बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, हाँ या ना, बोलो। क्लियर। हाँ। चलो, कुछ फास्ट काम होगा इससे, होगा। सिंप्लीफिकेशन में भी यह चीज काम आएगी आपको। चलो, एक क्वेश्चन बताना, 120 - 7.1/9, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये। क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है। 113.1/9। मुंडी कट जाएगा, सोच लो। 114.8/9। नया ग्रह का है, ये सोचने वाली बात है कि 120 में से 7 घट रहा है, तो 113 तो इसी घट चला गया, 113 आ गया, और उसमें से 1/9 और घटाना है, यानी 113 से कम ही होगा, हाँ या ना। हाँ, तो देखो 120 है, एक मिनट, हाँ 120 है। अच्छा, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, 7.1/9 को 7 जोड़ 1/9, यहाँ माइनस है तो -7 -1/9, यही होगा ना। चलो, यहाँ माइनस है तो -7 -1/9, ये कितना होगा 113 -1/9, ये कितना होगा बताओ। 8/9। 8/9, यानी यहाँ से
खिसक जाएगा ना, 112.8/9। किसी का नहीं आया, हो कि कभी कभी हो जाती है ना। अब बता, हो कि अब दीजिए, सब बना देंगे। नहीं, 137 - 6 5 11। चलो बनाओ जल्दी से। सबको समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर जा रहा है, बताओ। कोई बोल ही नहीं रहे हो, मामला गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, एक चीज समझ रहे हो यहाँ पे, कि 6 से अधिक घटना है। 6 से अधिक घटना है मतलब 7 तो गए हो, तो बचे हो कितने? 130। और 5/11 मतलब बचा कितना? 4 भाई। 4 कि 6 बचेगा? 6/11। पल्ले नहीं पड़ रहा क्या? देखो 11 देखने में में 5 कितना। में तो 6। चलो देखो, थोड़ा सा फिर समझते हैं हम। लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो रहा है। चलो देखो, एक एकदम बेसिक से समझो फिर से। 137 है। हम लोगों ने कसम खा लिया है कि नॉर्मली तरीके से नहीं करना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पूर्णांक वाला को, 6 + 5/11। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है 6, माइनस प्लस माइनस होगा तो 5/11। ई घट करके कितना हो जाएगा बताओ? 131। 131 - 5/11। और बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 130 प्लस 1 - 5/11। और एक में से 5/11 घटाना, मतलब हम लोगों ने सीखा था कि इसमें से इसको घटाएंगे और 11 को नीचे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 130, 11 में से 5 गया तो 6 हाँ बटा भाई। 11 अब बताओ, ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्या? 130.6/11। अब बताओ, इतना तामझाम करने की जरूरत है क्या? या फिर इजिली भी किया जा सकता है? किया जा सकता है कि 137 है भाई, उसमें से 6 से अधिक घटाना है, मतलब 7 तो रहने वाला नहीं है। समझ रहे हो? जैसे 6 से अधिक घटाएंगे, मतलब समझ रहे हो, पूरे पूरे कोई नंबर अब नहीं रहेगा। 6 घटाते तो 1 रहता, लेकिन 6 से अधिक घटा रहे हैं, इसका मतलब 1 से कम रहेगा। तो इसका मतलब है कि 130 हो गया। अब बाकी इसमें से इसको घटाए तो 6, अब बटा में कितना हो गया? 7। अप्रोच दिमाग में आई थिंक कि नहीं जा पा रहा। ठीक है, दूसरे तरीके से ऐसे दिमाग में रख सकते हो आप, कि 6 से अधिक घटाना है मतलब पूरे पूरे 7 घटा दिए हम, अब बाकी नॉर्मल प्रोसेस कर दिए। वही वाला बात को न कर रहे हैं। देखो, हम लोगों ने बात किया 137, इस वाले को ऐसे तोड़ दिया, ई घटा दिया। अब देखो, तो 6 घटाए, लेकिन खाली 6 तक सीमित नहीं रहा, उसमें से भी और अधिक घटा है। कि एक वाला पोर्शन, यानी इस एक में से भी घटेगा कुछ। तो 6 से अधिक घटा, मतलब ही 130 पे आ गया। राउंड फिगर में यहाँ 7 घटाओगे, बाकी इसके लिए लिखोगे इतना। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फॉर डेंजर बड़ा। मान लो कि 2103 है, माइनस 101 पूर्णांक 377/499। गुना करके बता सकते हो कितना कितना आएगा? मुश्किल है, लेकिन देखो डायरेक्ट हम कैसे करते, ये देख रहे हो कितना घटेगा, बताओ।
101 की 101 से अधिक, बोलो। 101 से अधिक। 101 से अधिक यानी 2 घटा दो, यहाँ कितना बचेगा बताओ। 102 घटाओगे तो 2001। 2001, यही ना। अब बाकी घटाएंगे कहाँ से, यहाँ से इसको, तो 499 से 377, तो मैनुअली लिख दो आप। कितना, 2 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ आ गया 1। अब बटा में 499। तो एक से घटाना सीखना मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन को आसान करना है। तो इससे बड़ा भी तो नहीं हो सकता। चलो और देते हैं। 6 6 3 7 -8 पूर्णांक 1/3 बराबर कितना होगा जी, बताओ। बताओ, 8 घटाना है कि 8 से अधिक। 8 से अधिक। तो इसमें से कितना घटाओगे, 9। 9। 9 घटाओगे तो 29 8 37 होता है ना, यानी 6 6 2 9। इसमें से घटाओ 2/3। चलो अब बनाओगे, खुद खुद बनाओगे। चलो 617 -311/5, 5 पूर्णांक 511 ऐसा लिख दिए। चलो छोड़ो, इतना लिखते हैं, इसको बनाओ जरा। अब देखो कल से जो पढ़ेगा ना उसको दिक्कतें होगा, इसलिए फर्स्ट क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। 305 पूर्णांक 40/51। 305 आएगा सही में। हम्म। अच्छा ये बताओ, 311 घटाना है कि यहाँ 12 घटाना पड़ेगा, 12। 12। तो 12 घटाओगे तो 305। 305। पैसा तो खूब जोड़ने आता होगा, वही पैसा जोड़ लेना है यहाँ, है ना। और यहाँ बताओ, इसमें से इसको घटाना है तो 46, क्या यही होगा ना। क्लियर, क्लियर है। और क्वेश्चन बोलो, हम्म। क्या अब आगे बढ़ा जाए। अब 1377 है मान लो, 376 है मान लो, 3/11 है मान लो, और इसको बना दो। जरा जल्दी से बता सकते हो क्या। 376 घटाएंगे कि उससे ज्यादा, ज्यादा यानी 77 घटाना है। 377 घटाएगा तो 1000। 1000। इसको बताओ, इसमें से इसको घटाओगे तो 8/में। 8 11। आई होप कि आप सीख चुके हैं। बोलो, क्या रुंती कुमारी, खुशी कुमारी, भैया। क्लियर है सबको। हम्म। हम्म, क्या बोल रहे कुहर का हाँ। चलो आगे, और बाकी लोग बोलो। आज खिचड़ी का दिन है तो खिचड़ी रूप से पूछ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, सामूहिक मिक्स फ्रैक्शन आपने सीख लिया। एक में से घटाना सीखा मतलब बहुत सारी चीज सीखा। नहीं, अगला देखो। अगला है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं मानक भिन्न। कैसा भिन्न,
कैसा भिन्न? मानक भिन्न। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मतलब हो गया मानक भिन्न। अब देखो इसमें एक चीज आपको हमने सिखा दिया। कहाँ तक? कहाँ तक? एक एक वटा, जैसे हम लोगों ने सीखा ना, तो फिर से मैं लिख रहा ताकि आपको याद हो। 1/2 मतलब 50। 1/3 मतलब 33 पूर्णांक, अभी दशमलव की बात नहीं करेंगे। 33 पूर्णांक 1/3%। 1/4 मतलब 25%। 1/5 मतलब बताओ 20%। अच्छा, 1/6 मतलब बताओ 16 पूर्णांक दो दो बटा बटा तीन तीन 1/7 बताओ 14 14। चौदह पूर्णांक 2/7। 1/8 बताओ 12 12। पूर्णांक 1/2, 12.5 होता है। 1/9 11 पूर्णांक 11.9। 1/9%। यही ना? चलो, इसके बाद 1/10 बताओ दस 10। दस 1/11 बताओ 9 पूर्णांक 11 नौ पूर्णांक पूर्णांक एक बटा ग्यारह है ना? एक बटा सॉरी नौ 9 पूर्णांक 1/11%। एक बटा ग्यारह बारह बताना 8 पूर्णांक 1 आठ बटा तीन 8 पूर्णांक 1/3 तीन है ना? धीरे धीरे याद होगा। हम लोग को अपने आप रटा गया है ये चीज। ठीक है, 1/13 7 सात सात पूर्णांक पूर्णांक 9/13। पूर्णांक 1/14 बताओ 14 1 सत्ते 98 होता है ना? 7 पूर्णांक 1/7। सात का चलो, और लिख ले। यही था। चलो और लिख देते हैं पैसा जो भी था। ठीक है, 1/15 क्या दिखे थे? 6 पूर्णांक 2/3। 1/16 6 पूर्णांक 1/4 4। आठ है ना? 1/20 5। पाँच 5%। 1/25 चार 7%। चार है ना? फिर 1/50 2। दो 2%। अब जरा सीखते हैं इसका माजरा। एक चीज जरा बताना कि हम लोगों ने लिखा कि 1/5 100/5 मतलब 20%। तो यदि आपको ऐसा कहा जाए, क्या कहा जाए, कि हम दोनों तरफ 2 से गुना करते हैं, मतलब दोनों तरफ कहने का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ। तो 1/5 में यदि हम 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 2/5 तो इधर भी करना पड़ेगा। 40। 40 तो इसका मतलब है कि 40% का मतलब 2/5 होता है। यानी टोटल यदि 5 हिस्सा होगा उसमें 2 हिस्सा चाहिए होगा। है कि नहीं? अच्छा, ये तो 2 से आपने किया। अब आप क्या कर दें, 1/5 है, 20% है। आप क्या करें, 3 से गुना करें। 3 से करेंगे तो 3/5। 60 20×3 = 60। तो 60% का मतलब 3 × 5 कितना होगा? 3/5 होगा। मतलब गुना होगा तो बोलो, एक तरफ की दोनों तरफ? दोनों तरफ। दोनों तरफ। ठीक है, तो ऐसा ही ई वाला बेसिक वाला याद रहेगा।
तो कोई पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, समझे। लेकिन थोड़ा सा हम इस पे काम करते हैं अभी आपके सामने। जैसे आपसे कहे 1/7 है, 1/7 मतलब बतलाओ। 14 14 पूर्णांक 2/7। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें आप 2 से गुना कर दो तो 2/7 होगा, और 2/7 होगा तो बताओ 28 पूर्णांक 4/7 4/7 होगा। अच्छा, इसमें अब क्या करो कि 1/7 है आपका, जो कि 14 पूर्णांक 2/7 के बराबर होता है, तो इसमें 3 से गुना करो आप तक 3/7। अभी बताओ जरा, 42। इसमें क्या होगा, ये कैसे गुना हो रहा है देख रहे हो। 1/7 तो यहाँ 2 से गुना किए तो 2/7। यहाँ जब गुना करना होगा इस तरफ वाले में, तो इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। तो जरा बताना आप कि जो 14 पूर्णांक 2/7 है, उसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो किस में, इस 14 में भी गुना होगा 3 से और इस 2 में भी। तो 14 तिया 42 2 तियाई 6/7 पूर्णा बटा में सब। तो बताओ, इतनी छोटी सी बात है, तो क्या आप यह वाली नहीं बता सकते। 1/7 है, 14 पूर्णांक 2/7 है। यदि आपसे कह दिया जाए कि भैया 4 से आप गुना कर दो, हमको बता दो कि फाइनल क्या निकल के आएगा, 56 पूर्णांक तो 8। बता दो कि नहीं, नहीं बता दोगे तो कि कोई बड़का बात है। एकदम बता देंगे, जरा बता दो। न्यूमरेटर फिर ज्यादा हो जाएगा ना। क्या। न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा ना नीचे से। हमें आंसर चाहिए। संतावन पूर्णांक 1/7। क्या। चलो, ये तो हो गया 4/7, तो कि सब ठीक। अब गुना तो करना पड़ेगा, तो कितना होगा बताओ। 14 चौके 56, 2 चौके 8, बटा में हो गया 7। अब बताओ, न्यूमरेटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 56। 8/7 को क्या लिख सकते हैं, एक एक पूर्णांक 1/7। तो 56 है एक 57। 57 पूर्णांक 1/7। यह छोटी सी बात थी, है ना, इसलिए हमने आपको दिया। तो कि आसान रहे तो आप बनाए, तनी सा कठिन रहे तो हम बनाए। नहीं, एकदम नहीं। भैया ऊपर वाला देखिए 300 का गुना के 4 से। क्या। ऊपर वाला देखिए ना। 1/7 ये वाला। हम्म। अच्छा, लिख गलती दिए हैं, सॉरी। यहाँ कितना होगा, 3। लिखा गलती है। चलो, सबको समझ में आ रहा ना। अब आपसे क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा। क्या क्वेश्चन है कि भैया, एगो क्वेश्चन कि 157 पूर्णांक 1/7% है ना, तो इसको फ्रैक्शन में बदल के बताना है।
कैसे बदलेंगे? क्या 157 में 7 से गुना करेंगे, एक जोड़ देंगे, बटा 7 होगा, गुना 100 कर दें, भागा 100 कर देंगे, यही करना है? बोलो। चलो, हुआ सबसे? अरे देखो, ये सिंपल है कि नहीं? इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 100 प्लस 57.1/7%। हाँ या ना? लिख सकते हैं। 100% का मतलब एक होता है, 57.1/7 का मतलब क्या होता है, बोलो? 4/7। इसका मतलब क्या हो गया, 1.4/7। काम कहानी खत्म। यही तो था। ऐसा भैया ही यदि 257 वाला कहता, हजारों 57 का है, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं? चलो, आपसे क्वेश्चन है। मान लो 5/13 और उसको किससे बदलना है आपको, परसेंटेज में, जरा बताओ। 5/13 को परसेंटेज में बदलना है। पैंतीस पूर्णांक 45/13%। हाँ, 35 कितना, 45 45। 13। अब नानी घर पे पढ़ के आला है। 45 जा ये वाला कौन करता थे, है ना? पूरा पूरा आंसर चाहिए ना। चलो, पकड़ सही है। हाँ देखो, कि 5/13 कहने का मीनिंग क्या हम लोग समझे, कि 1/13 में कितना से गुना है, 5 से 5 से। अच्छा, 1/13 का मतलब क्या है, 7.9/13 7 पूर्णांक। 9/13 उसी में 5 से करना है गुना, नहीं? तो बताओ, 7×5 = 35, 9×5 = 45 45। बटा 13। लेकिन इसको भी तो बदलना पड़ेगा, नहीं? 35, 13×3 = 39, 6 13, कितना होगा बताओ? 38 38 पूर्णांक पूर्णांक 6/13। 13। एक्चुअल आंसर यह होगा। ठीक है, चलिए, यह तो आपने, आई होप कि सीखा हो। अब आपसे मान लो कि यहाँ 4%, 4% बराबर बताओ, 1/25। अब आपसे पूछता कि 8% बराबर कितना होगा, तो क्या गुना है ये? तो तो 2/25 होगा। अच्छा, 16% बराबर कहता तो 4/25। 4/25। और 24% कहता तो 6/25 6/25। कितना, 6/25। अच्छा, 20% कहता तो 5/5 5। 5/25। पांच नहीं, बटा एक पच्चीस बटा बोले कि 1/5 पाँच बोले? 1/5। बतिया वही है, नहीं? अब बताओ, तो आपसे 36% कहे तो 4% का 9 गुना, यानी 9/25, है कि नहीं? अच्छा, 76% कहता तो 4 का 19 गुना है, मतलब 19/25। समझे? मतलब जितना वो बेसिक वाला पढ़ा है, उस देखना है कितना गुना बढ़ रहा है, वही लगा देना है। अच्छा, 5% बराबर बताओ, 1/20। तो 15% बराबर कितना होगा, 3 3/20। 3/20।
अच्छा, 35% बराबर कितना होगा बताओ? क्या गुना है? 7 गुना। 7 7 7 बटा बटा 20। 20। अच्छा, 105% बराबर क्या होगा? क्या गुना है? 21 गुना ना। 21/20 यानी 1.1/20 है कि नहीं? चलो, तो अब लगता है सीख गए सब। क्या सही बात है? सीख गए कि नहीं? बोलो। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। बतलाओ, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। क्या इन सबको समझ में आ रही है या नहीं? यह भी बताओ। ऐसा रहे तो क्या, अभी ना 157.1/7 वाला बताए, इसको फट से क्या करना है? 200 प्लस में 5 5% कर देंगे, है कि नहीं? तो 200 के लिए 2, अब 5% के लिए 1/20 1 ये होता है ना। तो 2.1 कितना हो जाएगा? 20 20 हो जाएगा। चलो 315 को आप बताओ जरा। 315। 315 इसको कैसे लिख सकते हैं? 300 प्लस में 15, यही ना। 300 के लिए, 300% के लिए क्या होगा? 3। अब 15% कितना का 3 गुना है? 5 का। 5 के लिए 1/20, तो 15 के लिए 3/20। 3/20। लगे हाथ, लिख दो। नहीं, चल, थोड़ा आप समझदार आप हो चुके होंगे पहले से ज्यादा। क्या आप इसको बता सकते हैं वो कि हम समझदार हैं? चाहे बता दें। वो खुशी कुमारी है, मौन व्रत से किए हुए रहती है। अब पता नहीं पढ़ रही है कि नहीं। 7.1/10। देखो, इसको क्या बोलेंगे आप? डायरेक्ट भी समझ सकते हो ना, ऐसे 700% प्लस में 10%। 700 के लिए 7, 10% के लिए 1/10। आंसर हो गया 7.1/10, 1/10 है ना? 1/10। एक और बताओ, तो कि एक एक कर करके, है ना, बहुत एक क्वेश्चन। इसको बोल लो, इसको बदलो जरा। सबसे पहले तो क्या होगा? 300 प्लस में क्या होगा? 37.5। और पढ़े थे 12.5 का 3 गुना। 12.5% किसके बराबर होता है बताओ? 1/8। तो इसमें 3 से गुना करोगे तो 37.5 यानी 3/8। इसके लिए कितना होगा? 3 प्लस 3/8 हो गया। ये सब कैसे आएगा दिमाग में? बनाते बनाते बनाते, समझे? बिना बनाए नहीं है कि नहीं? प्लस वाला कंबाइन हो जाता है और माइनस में रहता है तो माइनस वाला तो वही तो सिखा रहे थे कि एक में से घटाना है। उधर क्या सीखे? एक में से घटा करके प्लसे पे लाके कंबाइन करना है।
ठीक है, चलिए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन किया जाए, एक आध तो बोलो, एक दो क्वेश्चन किया जाए। बेसिक आपका लगभग कंप्लीट हो गया है ना। चलो क्वेश्चन लिखो जरा, बोले। हाँ। देखो, इफ 16 integer 2/3% of a number is added with itself with itself, then the result will becomes नहीं become होगा, हाँ, the result will become 4956. Find the original number, है ना, find the original number। ठीक है, किसी संख्या में उसके 16.2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है आपका। थोड़ा समझिए और बनाइए, मतलब जो पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन यहाँ करना है। समझे? देखो कैसे अप्रोच करना है, सिंपल सा बात है। कितना परसेंट कहा गया है कि 16.2/3%। जो नंबर है उसी में उसी का उतना परसेंट ऐड किया जाता है, तो नंबर यह कितना हो जाता है, कितना, 4956। जरा बताना आप कि 16.2/3% मतलब कितना, कितना, 1/6। 1/6। अब समझो, तो हम लोगों ने बात किया था ओरिजिनल वाला, टोटल वाला कहाँ रहता है, नीचे। नीचे। मतलब टोटल 6 है और उसका एक भाग उसमें जोड़ा गया है, इसी को कहा गया 16.2/3। मतलब कहने का यह है मीनिंग कि टोटल 6 भाग है, उसमें यदि आप एक भाग जोड़ोगे ना, और तो परसेंटेज के हिसाब से 16.2/3 भाग जुड़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज में क्या है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 6 में कितना जोड़ा गया है, एक, वो कितना हो गया है, रेशियो के हिसाब से 7। लेकिन नंबर में बताओ, नंबर में 4956 हुआ है, क्या कटेगा, 7 7 49, 0 7 8 56। मतलब कितना गुना है ये कितना गुना है, 708।
तो ओरिजिनल नंबर भी कितना गुना रहा होगा? 708 गुना। तो बताओ 6 से जब ई गुना करोगे 708 में तो कितना होगा? 7 छक 42, 8 छक 48, 48। और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। कितने लोग को क्लियर हो गया? बोलो। और किसे किसे ऑल क्लियर हो गया? ऊपर ऊपर चला गया। फिर से समझो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो। ये 2-4 क्वेश्चन के बाद अप्रोच पता लगेगा। देखो कह रहा है सिंपल सा कि कोई भी नंबर है और उसी का कितना परसेंट, इतना परसेंट उसमें जोड़ा गया है। तो जब जोड़ा जाता है तो नंबर बढ़ गया होगा। अब बढ़ करके इतना हो गया, तो ओरिजिनल नंबर क्या था? तो हमने लोगों ने क्या बात किया कि 16.2/3 मतलब 1/6। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है कि 6 में जो एक भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? जैसे ऐसे करके पढ़े थे, 50% वाला आपको समझाया था, वैसा ही 1 2 3 4 5। अब देखो टोटल कितने भाग हो गए? 6 भाग, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हो गए 6। समझना, उसमें से इसका एक भाग और ऐड कर दिया गया है ना। एक चीज और, इसको आपको थोड़ा एक पिक्चर बना के समझा। ठीक है, तो आपका बेस और क्लियर हो जाएगा इस पे, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो है 1 2 3 4 5। अब देखो टोटल, देखो कितने भाग हैं, सब बराबर हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, मान लो बराबर है। इसमें क्या किया गया है? हटाया नहीं गया है, इतना ही एक और भाग जोड़ दिया गया है। ठीक है, इतना ही एक और भाग क्या किया है? मान लो कि ये था, देखो ये भाग इसका ओरिजिनल वाला है 6। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इसका, अच्छा 6 मतलब समझ रहे हो, इस सब कितना परसेंट है? सब अपने आप में 16.2/3, 16.2/3, 16.2/3, 16.2/3, 16.2/3, 16.2/3। इसी में उतना ही एक और ऐड कर दिया गया है, जितना है उतना। अभी तो बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया। तो कह रहा है ना कि जो बढ़हलका है भैया, ये टोटल कितना है? 4956। तो हमें बताना कहाँ तक है? तो कह रहा है कि आप बताओ यहीं तक। कहाँ तक? 6 गो तक। 7 तक है, यानी 7 का वैल्यू, 7 गो घर का वैल्यू कितना है? 4956। आपको बताना क्या गो का है? 6 होगा को बताना है। तो 7 के लिए कितना हो गया? 7 7 49 और 7 49। 8 56। जीरो बैठेगा नहीं, भाग तो आपको आता ही है इतना। इसका मतलब है कि ये काटोगे तो 708, यानी एक का वैल्यू 708 आ गया। तो 6 का वैल्यू 6, ओरिजिनली तो 6 ही था, तो 6 का वैल्यू 6 से गुना कीजिए, 7 6 42। 42। अब बताओ, अब क्लियर हुआ या नहीं? समझ पा रहे बात को? ओरिजिनली ये 6 गो था, कहा कि एक और जोड़ दिया, तो टोटल जो है 4956 हुआ। तो कह रहा है कि इतना ही रहता
है ना, इतना ही का वैल्यू कितना होगा ओरिजिनलवा का। तो ये 6 का वैल्यू कितना निकल के आया, 4248। उसी बात को हम इस फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन और लिखो। अभी और लिखो कुछ। मतलब समझ में आ रहा, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं? चलो क्वेश्चन लिखो एक। लिखो, इफ 11 इंटीजर 1/9 परसेंट ऑफ अ नंबर is added with itself with itself, then the result becomes 900. Find the original number. वे एकदम बेसिक से चल रहे हैं, फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, किसी संख्या का 11.1/9%, है ना, किसी संख्या का 11.1/9%, उसी संख्या में जोड़ा जाए तो वह 900 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। 810। बना? हम्म। क्या बोला है बता, कितना परसेंट? 11.1/9। 11.1/9% मतलब 1/9। 1/9। टोटल भाग है कितना, 9। 9 में एक जोड़ दिया गया यानी 10 हो गया। और 10, संख्या के हिसाब से, नंबर के हिसाब, एक्चुअल में कितना हो गया है, 900। 900, यानी कितना गुना है ये, 90। 90। नौ, इसका मतलब है कि आपका ओरिजिनल भी 90 गुना रहा होगा, जो कि कितना होगा, 9×9=81, 810। और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ 21 is added in a number, then the result becomes 137 integer 1/2 of a number. Find the number. यही है क्वेश्चन।
चलो, कुछ बात समझ में आ रहा है? कोई यो नंबर था, कितना था नहीं पता, उसमें 21 जोड़ा गया, तो कोई भी चीज तो अपने आप में 100% होता है कि नहीं? वो कितना हो गया है? 137%, यानी 37.5%। यही है ना? 56 आ रहा है। चलो बताओ कितना आएगा आंसर। 56 आ रहा है। हम्म, चलो इसको बनाते हैं। अभी तो हम बना रहे हैं, लेकिन बाद में आपको बनाना पड़ेगा। देखो ये कितना हो जाता है? 137। 137.1/2%। मतलब समझ रहे हो इसका मीनिंग क्या हुआ? 100 प्लस 37। 37.5। अच्छा, 100 के लिए 1 होगा, और 37.5 के लिए 3/8। 3/8। कितना हो गया? एक जोड़ोगे तो 3/8। एक जोड़ना है, मतलब सीधा इसको जोड़ दो, 8×3 = 11। 11/8। मतलब आप समझ रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर था 8, और उसमें कुछ जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 21 जोड़ा गया, तो ये 11 हो गया। भैया हिंदी वाले में 37 लिखे हैं। अच्छा, गलती लिखा, सॉरी। हाँ, तो बताओ ये कितना, इसको जब जोड़ा गया है तो ये 11 हो गया है। तो बताओ रेशियो के हिसाब से 3 जोड़ा है, लेकिन इन नंबर के हिसाब से कितना जोड़ा गया है? 21। 21। तो 3 के लिए 21, तो 1 के लिए 7। तो ओरिजिनल तो यही हो रहता है 8। तो 3 के लिए 21, 3 × 7 = 21। तो ओरिजिनल कितना होगा? 8×7 = 56। 56। 56। ये लोगों को बात नहीं समझ में आया। अरे ओरिजिनल वाला ही टोटल नीचे होता है ना, और उसमें कुछ जोड़ा गया है, तब जाके 11 हुआ है। वो तो 3 जोड़ा गया है, लेकिन ये रेशियो में 3 बढ़ा है, और नंबर में 21 बढ़ा है। तो 3×7 = 21, तो 8×7 = 56। ओरिजिनल 8 है कि नहीं? चलो एक सेम क्वेश्चन बना। क्वेश्चन लिख नहीं रहे, बस केवल बता रहे हैं। उसमें 16 जोड़ा गया है ना? 16 ऐड किया गया है, तो कितना हो जाता है? 116.2/3 हो जाता है। तो नंबर निकालो, बनेगा? 116 है। 116 आंसर आएगा। नहीं, पूछ रहे हैं, 116 लिखा हुआ है। हाँ, नहीं दिख रहा है कि ये वाला हाँ हाँ। 116 ही है। एकदम सबसे पहला काम देखो, अब देख रहे हो यही दिक्कत कर रहा है, इसी पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। 116 मतलब 100, 16.2/3%। एक मतलब क्या होगा? मतलब 1 बटा कितना होता है? 6। 6। टोटल करोगे तो 7। 7/6 ना। यस। कितना अधिक हो गया है जोड़ने के बाद? 1। 1। लेकिन एक जोड़ा गया है कि 16? 16। 16। 16, तो एक का वैल्यू यहाँ 16 है। इस रेशियो का वैल्यू जो एक है यहाँ, वो 16 है। ओरिजिनल वाला कितना है? 6। 6। है ना? ओरिजिनल वाला आपका 6 है। तो एक के लिए 16, तो 6 के लिए 16×6, 96। और आंसर हो जाएगा 96। बोलो समझ में आया?